Hello class 5th students. Let's start with unit number 4. The name of the unit is language and literature, मतलब की भाषा और साहित्य, and the chapter we are going to start is newspapers, अखबार. Most of the people read newspapers. बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं. These are the cheapest mode of communication. और ये सबसे ज़्यादा संचार करने का सबसे ज़्यादा सस्ता एक तरीका है. Now we will start with the activity. Given below are some of the newspapers and their descriptions. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर की इमेजेस दी गई हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब उनके बारे में बताया गया है. मैच देम करेक्टली. आपको करेक्ट न्यूज़पेपर को उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करना है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल गैजेट का एक न्यूज़पेपर दिया हुआ है. तो ये किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है, It was the first newspaper of India. It was published in 1780 in Kolkata. तो मीन्स जो बंगाल गैजेट है तो उसको हम किससे मैच करेंगे? उसको हम मैच करेंगे डी पार्ट से. डी पार्ट से हमने उसको मैच कर दिया. तो आप देख सकते हैं बंगाल गैजेट को क्या था वो? इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जो कि पहला न्यूज़पेपर था भारत का. और ये कहाँ पब्लिश हुआ था? कब? कोलकाता में पब्लिश हुआ था 1780 में. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इमेज, यू कैन सी दैनिक भास्कर. दैनिक भास्कर, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इट इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग हिंदी डेली. ये हिंदी न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक अखबार है. तो हमने इसको क्या किया? ए पार्ट से मैच कर दिया. नाउ थर्ड वन इज़ द इमेज ऑफ द हिंदू पेपर. तो आप देखेंगे कि थर्ड वन के बारे में कहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है? थर्ड वन के बारे में दी गई है बी पार्ट में इंफॉर्मेशन. इट्स सिंगल एडिशन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन एवरी डे. और इसका सिंगल एडिशन जो है तो वो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है रोज़. तो ये बी पार्ट से हम इसको मैच कर देंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर. फोर्थ वन इज़ द इमेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर. और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें? It is a weekly newspaper published by the government of India in English, Hindi and Urdu. ये साप्ताहिक अखबार है और ये सरकार पब्लिश करती है, भारत की सरकार पब्लिश करती है. कौन सी लैंग्वेजेस में? इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में. तो हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को हम किससे मैच करेंगे? फिफ्थ पार्ट से मैच करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट से मैच करेंगे, सॉरी. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, मुंबई समाचार. फिफ्थ पार्ट इज मुंबई समाचार. तो आप देख सकते हैं कि मुंबई समाचार के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें? इट इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया. इट वॉज स्टार्टेड इन 1822 इन गुजरात. ये बहुत पुराना न्यूज़पेपर है भारत का. और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1822 में. कहाँ पर? गुजरात में. तो मुंबई समाचार को हम ई पार्ट से ऐड कर देंगे. नाउ सिक्स वन, लास्ट वन, द टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? It is the oldest existing English daily. It was started in 1838 from Mumbai. और ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है और ये 1838 में स्टार्ट हुआ था. कहाँ पर? मुंबई में स्टार्ट हुआ था. तो सिक्स पार्ट को हम सी से मैच कर देंगे. Now we will discuss the more to know. The state publishing maximum number of newspapers is उत्तर प्रदेश. जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 21. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 22, काइंड्स ऑफ बुक्स, यानी किताबों के प्रकार. स्टार्टिंग विद द चैप्टर, ever since the invention of the alphabet and the progress in writing, man has come a long way in the field of knowledge with the rapid development in the printing and publishing. जब से अक्षरों का आविष्कार हुआ है, लिखने का आविष्कार हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, तो जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है. कौन सी फील्ड में भी हुई है डेवलपमेंट? प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में भी. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स डीलिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज. और बहुत सारी जो किताबें हैं वो अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र में डील करती हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी. Read the descriptions given below about different kinds of books and write the kind of book for each. आपको यहाँ पर विभिन्न किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो आपको उस बुक का एक स्पेशलाइज्ड नेम होगा, वो लिखना है. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन,
अ बुक यूज टू राइट डाउन डेली रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज़। ऐसी किताब जिसमें हम रोज़ में अपना जो हम दिनचर्या होती है, जो हमें काम करना होता है, जो हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की होती है, हमारे इवेंट्स क्या हैं, हमें क्या क्या करना है, वो रिकॉर्ड करते हैं, उस किताब को क्या नाम दिया जाता है? उस किताब को बोलते हैं हम डायरी। DIARY। Now moving on to the second one, a book containing words in alphabetical order with their meanings। कौन सी ऐसी किताब होती है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में सारे नाम दिए गए होते हैं और उनका मतलब भी दिया गया होता है? तो उस ऐसी किताब को हम क्या बोलते हैं? सबके पास होती है ये डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ शब्द दिए गए होते हैं और आपको उनके साथ में मीनिंग भी दिए गए होते हैं, तो दैट इज नोन एज डिक्शनरी। DICTIONARY, dictionary. Now moving on to the third one, a book containing maps and other geographical information। जिस किताब के अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं और बहुत सारी जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, उस किताब को हम क्या बोलते हैं? ATLAS, एटलस। उसको क्या बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, दैट बुक इज नोन एज एटलस। नाउ फोर्थ वन, a reference book containing information on every branch of knowledge or on one particular branch। एक रेफरेंस बुक जिसके अंदर या तो सारी इंफॉर्मेशन होगी, हर एक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, और पर्टिकुलरली एक टॉपिक के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो उस बुक को हम क्या नाम देते हैं? वो बुक कौन सी होती है? उसका नाम होता है इंसाइक्लोपीडिया। ENCYCLOPEDIA, encyclopedia। Now fifth one, a book in which stamps or photographs are pasted or inserted। ऐसी किताब जिसमें हम स्टैम्प्स या फिर फोटोग्राफ्स लगाते हैं, तो उस किताब को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्बम। ALBUM, एल्बम। नाउ सिक्स्थ वन, अ बुक विद ब्लैंक पेजेस टू स्टिक पिक्चर्स एटसेट्रा। आपने स्कूल में भी बनाई होगी ये बुक, जिसमें ब्लैंक पेजेस होते हैं जिसमें हम पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, तो दैट बुक इज नोन एज स्क्रैप बुक। क्या बोलते हैं उस बुक को? स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक, SCRAPBOOK। स्क्रैप बुक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप बुक्स बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 22। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 23, दैट इज फेमस राइटर्स। फेमस राइटर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, जो लेखक होते हैं जो किताबें लिखते हैं या फिर कि उनकी कुछ जो राइटिंग्स होती हैं वो किताबों की फॉर्म में हमें मिलती है। A writer is a person who uses written words in various styles and techniques to communicate his ideas। अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, उसका संचार करने के लिए लोगों तक जो राइटर होता है वो अपने शब्दों को खूबसूरती से लिखता है। He reflects and interprets his society and world थ्रू हिज वर्ड्स। अपने शब्दों के द्वारा वो सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको उसके बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और दुनिया के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी। सम वेल नोन राइटर्स एंड द लिस्ट ऑफ देयर बुक्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ मेन राइटर्स के नाम, लेखक के नाम दिए गए हैं और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसके नाम दिए गए हैं। मैच देम एंड स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं उन राइटर्स की, और आप यहाँ पर उन बुक्स के नाम भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करेंगे कि अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने कौन सी बुक लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी बुक लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो हम इसको किससे मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे जाके जी पार्ट से। तो जी पार्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नाउ सेकेंड वन, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी सर ने कौन सी बुक लिखी है?
ईस्ट कॉमा वेस्ट, तो आप इसको आई से मैच करेंगे। थर्ड वन, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो आपको नाम से पता चल रहा है उनका, उन्होंने लिखी है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। फोर्थ वन, माइकल क्रिक्टन। माइकल क्रिक्टन ने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है जुरासिक पार्क, सॉरी इसमें गलत हो गया अभी ये। नाउ फिफ्थ वन, जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने लिखी है द कैजुअल वैकेंसी, ए पार्ट से मैच करेंगे इसको। नाउ सिक्स्थ वन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने लिखी है इग्नाइटेड माइंड, सी पार्ट से मैच करेंगे। कालिदास सेवेंथ नंबर में आप देख सकते हैं, डी पार्ट से मैच करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। नाउ एट्थ वन, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है अ स्विटेबल बॉय, एट्थ ई पार्ट को मैच करेंगे। नाइन्थ वन, अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, दैट इज एफ पार्ट। नाउ लास्ट वन, टेंथ, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने कौन सी लिखी है, उन्होंने लिखी है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे फेमस राइटर्स थे, तो उनकी लिखी गई फेमस बुक्स को हमने उनके साथ मैच कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 23। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 24, दैट इज प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का क्या मतलब होता है, यानी कहावतें। कहावतों के बारे में हम आपको बताएंगे। अ प्रोवर्ब इज अ सिंपल एंड कॉन्क्रीट सेइंग पॉपुलरली नोन एंड रिपीटेड which expresses a truth based on common sense or the practical experience of humanity। कहावत बेसिकली किस चीज़ के लिए कही जाती है या कैसे कही जाती है, पहले तो वो सच्चाई पर होती है और वो लोगों की कॉमन सेंस के पर भी बेस्ड की जाती है। ऑलवेज पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी आप ये सब कहावतों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स आर सम फेमस प्रोवर्ब्स। ये सब फेमस कहावतें हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एक्टिविटी। एक्सप्लेनेशन और मीनिंग ऑफ सम कॉमन प्रोवर्ब्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ प्रोवर्ब्स को समझाया गया है और आपको क्या करना है, राइट अ सुटेबल प्रोवर्ब फॉर ईच, और आपको उनके लिए एक सुटेबल कहावत लिखनी है। स्कोर 2 points फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड अ बोनस पॉइंट इफ यू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट। आपको एक करेक्ट आंसर के लिए 2 points मिलेंगे और अगर आप सब सही लिखते हैं तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग वन, तो आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़कर और क्या करना है, साथ में उसकी कहावत लिखनी है, और नीचे आप टेक माई हेल्प के बॉक्स में से भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, एवरीवन नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो सबको किसी ना किसी से कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी कहावत क्या है, नो मैन इज एन आइलैंड। नाउ सेकेंड वन, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर पीपल इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट योर सेल्फ। अगर हम अपने आप में परफेक्ट नहीं है तो हमें कोई हक नहीं बनता दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का। तो इसका प्रोवर्ब क्या है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। नाउ थर्ड वन, रियली वेल्दी डू नॉट टॉक अबाउट मनी। जो बहुत जिनके पास पैसा होता है वो कभी भी पैसों के बारे में, सिर्फ पैसों के बारे में ही नहीं बातचीत करते। तो इसका प्रोवर्ब क्या है, अ लोडेड वैगन मेक्स नो नॉइज। जो भरी हुई गाड़ी होती है वो कोई भी शोर नहीं करती। फोर्थ वन, बैड थिंग्स माइट हैपन सो बी प्रिपेयर्ड। तो कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है, तो हमें हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसका प्रोवर्ब क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नाउ फिफ्थ वन, प्रोग्रेस इज रियली विदाउट डिफिकल्ट। तो उसका प्रोवर्ब क्या है, एवरी पाथ हैज इट्स पडल। नाउ सिक्स्थ वन, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ वन, इफ़ यू आर काइंड टू पीपल दे विल बी काइंड टू यू। अगर आप किसी का भला करते हैं तो लोग भी आपका भला करेंगे। तो इसका क्या प्रोवर्ब है, काइंडनेस बेगेट्स काइंडनेस। नाउ सेवेंथ वन, थिंग्स दैट आर ऑफर्ड फॉर फ्री ऑलवेज हैव अ हिडन कॉज। यानी कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ उसमें हिडन कॉज जरूर होती है। तो इसका प्रोवर्ब क्या है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। एट्थ वन, पीपल लाइक टू स्पेंड टाइम विद अदर्स हु आर सिमिलर टू देम। लोग अपने जैसे लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। तो उसका कहावत क्या है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नाइन्थ वन, नेसेसिटी विल मेक यू फाइंड अ सोल्यूशन। यानी हमें कभी ज़रूरत होती है तो हमें उसी हिसाब से उसका
उपचार ढूंढना पड़ता है। तो नीड टीचेस अ प्लान, दैट इज प्रोवर्ब फॉर नेसेसिटी विल मेक यू फाइंड अ सोल्यूशन। 10th वन, देयर कुड बी सम ट्रुथ इन द र्यूमर। अगर कोई बात उड़ी है, कोई अफवाह है, तो यानी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। तो इसका प्रोवर्ब हम यूज करते हैं नो स्मोक विदाउट फायर। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोवर्ब्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 25th चैप्टर, ईडियम्स। ईडियम्स का क्या मतलब होता है? मुहावरे। मुहावरे पढ़ेंगे अब हम, स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन। An idiom is a phrase that has a meaning of its own that cannot be understood from the meaning of its individual words. एक जो मुहावरा होता है उसका एक अपना मतलब होता है, पर अगर हम उसको बोलें तो हम उससे एक एक शब्द से उसका मतलब नहीं निकाल सकते। There are thousands of idioms and they occur frequently in all languages. और ऐसे हजारों मुहावरे उपलब्ध हैं। It is estimated that there are at least 25,000 idiomatic expressions in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में 25,000 से ज़्यादा idiomatic expressions हैं। Now we will move on to the activity. Some idioms are given below. यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। Take their correct meaning. आपको उनका सही मतलब पे टिक करना है। Score 2 points for each correct answer. और जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें आपको क्या मिलेंगे? 2 points मिलेंगे। Now first one, starting with the first one. In the clouds. तो इसका क्या मतलब है? In the clouds का मतलब है far from real life, यानी A part is the correct option. Second one, cat bird seat. cat bird seat जो है तो उसका कौन सा आंसर सही है इसमें से? To be at vantage point. तो B part is the correct one. Now third one, bad mouth. To say libelous things about someone. तो this is A part. A part is the correct one for bad mouth. Now fourth one, chew the fat. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसके बारे में बात करना। तो च्यू द फैट। नाउ फिफ्थ वन, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड की मीनिंग क्या होता है? नल एंड वॉइड का यूजुअली विद रेफरेंस टू लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स की में बात करें तो वो नल एंड वॉइड कहलाता है। कोल्ड शोल्डर, सिक्स्थ वन इज कोल्ड शोल्डर। तो सिक्स्थ में इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी अनफ्रेंडली टू समवन, किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार ना रखना। सेवेंथ वन, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, बहुत ज़रूरी एक इंसान होना। नाउ एट्थ वन, हार्ड नट टू क्रैक। तो इसका क्या मतलब है? समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन अ फ्यू वर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ आसानी से समझ में ना आना। डैडी ऑफ देम ऑल। तो इसका जो इडियम है इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा फर्स्ट और ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। बी पार्ट इज द करेक्ट वन। नाउ 10th वन, हाफ द बैटल। तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब आपने आधे से ज़्यादा काम अपना खत्म कर लिया। तो दैट्स ऑल अबाउट द ईडियम्स। तो यहाँ पर हमें ईडियम्स दिए गए थे और हमने उनके करेक्ट मीनिंग के साथ उनको यहाँ पर मैच कर दिया। Now we will move on to the chapter number 26, linguistic terms. linguistic terms में पढ़ेंगे कि हम जो साहित्य यूज़ करते हैं, जो भाषा यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax and phonetics, is called linguistic. भाषा के बारे में पढ़ना, स्टडी करना, ग्रामर के बारे में स्टडी करना, कैसे कोई चीज़ बोली जाती है उसके बारे में स्टडी करना, ये सब क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। A linguist studies the structure of different languages and by identifying and studying the element common among them seeks to discover the most efficient way to describe language in general. तो जो लिंग्विस्ट होता है, जो लिंग्विस्टिक की स्टडी करता है, उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो वो अलग अलग लैंग्वेज को, अलग अलग भाषाओं को पढ़ता है, स्टडी करता है और उसमें से कॉमन एलिमेंट्स को निकाल के एक अच्छी चीज़ डिस्कवर करता है जिससे कि लैंग्वेज को आसानी से, जिसके भाषा को आसानी से हम समझा सके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी। Clues about some linguistic terms are given below. Read them and write the correct terms. यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? कुछ linguistic terms के बारे में हमें बताया गया है और उसमें हमें क्या करना है? हमें हिंट दिए गए हैं कि ये linguistic term का मतलब ये होता है, तो हमें क्या करना है? वो वर्ड चूज करके हमें लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो भाषा का हमारा जो रूप होता है वो अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट फर्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर विच कैन स्टैंड अलोन। ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट जो कि अपने आप में कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्ड, WORD। सेकेंड वन, अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स विच कैन ऑफन एक्ट एज एन एग्जैक्ट ग्रामेटिकल सब्सटीट्यूट फॉर अ सिंगल वर्ड। स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स का ग्रुप जो होता है जो कि अपने आप में एक सिंगल वर्ड्स एक ग्रामेटिकल सब्सटीट्यूट होता है किसी भी सिंगल वर्ड का, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। नाउ थर्ड वन, अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग नेटिव एलिमेंट्स टू एक्सप्रेस अ फॉरेन टर्म। फॉरेन टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लेक्सिकॉन। फोर्थ वन, द ब्रांच ऑफ ग्रामर दैट स्टडीज हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मॉर्फम्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। नाउ फिफ्थ वन, अ टेक्निकल टर्म फॉर लीविंग आउट वर्ड्स इन सेंटेंस, उसको बोलते हैं एलिप्सिस। नाउ सिक्स्थ वन, एन एफिक्स विच फॉलो द एलिमेंट इज अटैच्ड टू सफिक्स। नाउ सेवेंथ वन, अ वर्ड विच क्वालिफाइज और फर्दर डिस्क्राइब्स अ नाउन और नाउन फ्रेज, जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं यानी विशेषण बोलते हैं। एट्थ वन, द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन साउंड मेकिंग, जो हम जैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो आवाज़ आती है जो बोलने में, तो दैट इज नोन एज फोनेटिक्स। यहाँ पे मोर टू नो डिस्कस करेंगे। द पीपल हु स्टडी लिंग्विस्टिक्स आर कॉल्ड लिंग्विस्ट, जो पीपल लिंग्विस्टिक्स भाषा का जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। यहाँ से आप टेक माई हेल्प बॉक्स में से भी हेल्प लेकर करेक्ट स्पेलिंग लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 26। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।